हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का क्लास 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आईसीएसई बोर्ड का जो बुक है सेलेना पब्लिकेशन का, उसका जो चैप्टर है आपको एक्सरसाइज 21A ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, आज उसका क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। तो जो भी लोग क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो और चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें टोटल 48 क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और शुरुआत का जो क्वेश्चन है वह काफ़ी आसान है, बिल्कुल एकदम आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है। तो जिन लोग को बेसिक फार्मूला नहीं पता है उसको हम फार्मूला बता देते हैं। आप फार्मूला नोट कर लीजिए, इसी फार्मूला से ये सब क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में या इसका जो अगला चैप्टर है उसमें जो यूज होने वाला फार्मूला उसको आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लिखवा देते हैं, किस फार्मूला से क्वेश्चंस बनता है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, देखिए आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आपको पता है तो ठीक है। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बाकी फार्मूला भी आप इससे डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि पहला वाला फार्मूला से अगर हमको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, तो हम कॉस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या मान लीजिए कि हमको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका मेन फार्मूला है, इससे बाकी फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले से आप अगर आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मान लेते हैं हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे और 1 को इधर कर देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से आप और भी फार्मूला इसे निकाल सकते हैं। तो जो मेन फार्मूला है वो यही तीनों फार्मूला है, ठीक है। बाकी इसका डेरिवेटिव फार्मूला है, आप उसको निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इन सब फार्मूला का यूज करके किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपको एलएचएस में, देखिए एलएचएस आपको सेक में दिया है और आरएचएस में कॉस में लाना है। तो अगर हम सेक को कॉस में चेंज कर देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आपका जो एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड वो सेक में दिया हुआ है, ये आपको है सेक ए माइनस 1 और बाई सेक ए प्लस 1, ठीक है। और इसको कॉस पे चेंज करना है, तो कॉस पे चेंज कर देते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, नीचे भी लिख देंगे 1 बाई कॉस ए प्लस 1। अब आप ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा कॉस ए। एलसीएम लेने के बाद ऊपर में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो नीचे भी एलसीएम आएगा कॉस ए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, ये आपको आ गया 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूफ फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए सेकंड भी बनाते हैं हम लोग। सेकंड वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में साइन में दिया हुआ है और आरएचएस में कॉसेक में दिया है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से किसी भी तरफ से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एलएचएस से बना रहे हैं, एलएचएस आपको दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। और हमको प्रूव करना है, हमको इसको लाना है कॉसेक में, तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे कॉसेक में, ठीक है।
तो देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन कॉसेक का उल्टा है, तो साइन ए के बदले में लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए, और नीचे में भी 1 - 1/कॉसेक ए। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में एलसीएम कितना आएगा, कॉसेक ए और कॉसेक ए इंटू 1, यानी कॉसेक ए प्लस 1, और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम आ गया कॉसेक ए, एलसीएम लेने के बाद कॉसेक ए -1। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो गया, ये आपको बच गया कॉसेक ए +1 बाय कॉसेक ए -1 इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक ही तरह का था, आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, टेन और कॉट में दिया है, उसको चेंज करना है साइन कॉस के टर्म में, ठीक है, तो भी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या करना है, थर्ड नंबर में आपका LHS दिया हुआ है 1/10A प्लस कॉट ए, 1/10A प्लस कॉट ए, और इसको हमको चेंज करना है साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है। तो इस दोनों को हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, 1/10A को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, क्या लिख सकते हैं 10A को साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। इसको याद रखना है कि 10A को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए होता है 10A, और कॉस ए बाय साइन ए होता है कॉट ए, ठीक है। इसके बाद आपका एलसीएम लीजिए नीचे में, तो नीचे में एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, नीचे पे एलसीएम क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, और एलसीएम लेने के बाद जैसे कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए इंटू साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये आपको 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए, ये नीचे का टर्म जो है यहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, यही प्रूव करना था। एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 10A माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 - 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्रूव करना है। तो थर्ड नंबर, फोर नंबर मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो चलिए हम 4 नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, LHS इक्वल टू दिया हुआ है 10A माइनस कॉट ए, ठीक है, 10A माइनस कॉट ए, 10A माइनस कॉट ए, और हमको इतना प्रूव करके दिखाना है। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाए थे, तो इसको भी आप साइन कॉस पे चेंज कर लीजिए। तो 10A को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। इसको याद रखना है, 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, ठीक है। अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और यहां से मल्टीप्लाई होगा साइन ए इंटू साइन ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब हमको जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखिए, नीचे वाला टर्म तो आ गया है,
ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाला मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में साइन नहीं है, सिर्फ कॉस है, तो हम साइन स्क्वायर ए को चेंज कर देंगे कॉस के टर्म में। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय, इसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, अब ब्रैकेट हटा देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 बनाते हैं। ये सब एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, और छोटा छोटा क्वेश्चंस बनाने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में LHS इतना है, RHS इतना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं LHS से। LHS आपको दिया हुआ है साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे, देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और इसको भी लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। यानी पावर 4 है तो हम उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो जाएगा ये। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अरेंज हो गया। अब इसका वैल्यू जो होता है, ये फॉर्मूला है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो सिर्फ आप इसको लिखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कहाँ चला गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब हमको देखिए जो प्रूव करना है उसमें कॉस नहीं है ना, जो प्रूव करना है उसमें कॉस वाला टर्म नहीं है, तो हम कॉस को हटा देंगे, कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, तो आपको जो प्रूव करना है उतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इस तरह के लिख सकते हैं इस तरीके से। तो कॉस स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए -1, प्रूव्ड, ठीक है। ये स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चंस था, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अगला जो 5 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के वीडियोस को, इस तरह के क्लासेस को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसका फ़ायदा दूसरे को भी मिल सके, ठीक है। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, फ्री वीडियो है, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।